हरिओम, नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं साखी गोपाल पंडा छंद स्वरांजलि के अगले एपिसोड में मनहरण दिनाक्षरी के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पिछले एपिसोड में आप सभी के बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में भी उम्मीद करता हूँ कि अच्छी प्रतिक्रियाएं आए, सुझाव भी अच्छे आए ताकि मैं अगले वीडियो को आगे बढ़ा सकूं। तो आइए, आज के विषय में मैं कुछ बिंदुओं पर, विशिष्ट बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। मनहरण घराक्षरी के कुछ बारीक और बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। पहला, कि मनहरण घराक्षरी में हम तुकांत और समांत की बात कैसे करें, इसमें सिंहावलोकन क्या होता है और इसमें प्रचलित और एक दो स्वर क्या हो सकते हैं। तो आइए पहले बिंदु पर आता हूं, मैं ज्यादा समय न लेते हुए। पहला, ये एक छंद सुने, उसके बाद फिर इसके पदांत और समांत पर चर्चा करेंगे। एक सरस्वती वंदना है कि श्वेत वस्त्र धारिणी मां विद्या बुद्धि दायिनी मां देवी वीणा वादिनी मां आपको नमन है। श्वेत वस्त्र धारिणी मां विद्या बुद्धि दायिनी मां देवी वीणा वादिनी मां आपको नमन है। और स्वर प्रति भक्ति दो मां लिखने की शक्ति दो मां लेखनी सवारिणी मां आपको नमन है। और कंठ मृदु भाष दो मां चित्त में प्रकाश दो मां श्वेत पद्म वासिनी मां आपको नमन है। जोड़कर दोनों हाथ बालक नवाए मात देवी हंस वाहिनी मां आपको नमन है। तो ये छंद अगर आप देखेंगे तो लगेगा सुनने में बड़ा ही सरल सा। जाहिर सी बात है कि हमको जो छंद हम लिखें वो संप्रेषणीय होना चाहिए ताकि हम उसे सरल से सरल शब्दों में लोगों तक पहुंचा सके। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो प्रत्येक चरण का अंत मां आपको नमन है इससे हो रहा है। ये जो शब्द समूह है इसी से सभी चरणों का अंत हो रहा है। तो ये छंदों की भाषा में, छंदों की परिभाषा के अनुरूप इसे तुकांत दोष कहा जाता है, क्योंकि तुकांत में प्रत्येक शब्द को मिलाया नहीं जाता, हम उससे मिलते जुलते शब्द लिखते हैं, तब उसे तुकांत कहा जाता है। लेकिन हमारे हिंदी छंद में यह परिभाषा भी दी गई है कि यदि मिलते जुलते शब्द ना होकर के पूरे वही के वही शब्द हो तो उसे पदांत कहा जाता है, जिसे हम चरणांत कह रहे हैं। और इसके ठीक पहले वाले शब्द को हमें मिलाना जरूरी होता है। यहां पे आप अगर ध्यान देंगे तो मां आपको नमन है, ये तो सभी चरणों में आ गया, लेकिन इसके ठीक पहले यदि शब्द देखें तो वहां पर श्वेत पद्म वासिनी, हंस वाहिनी, वीणा वादिनी, इन्हीं प्रत्यय वहां पर जुड़ रहा है। अर्थात उच्चारण जो हो रहा है शब्द का वो इन्हीं हो रहा है, इसीलिए इन्हीं ही हमारा यहाँ का समांत है, जिसे हम तुक कहते हैं। चूंकि हिंदी भाषा में हम उसे समांत कह रहे हैं तो इस बात को हम यहाँ पर ध्यान दे देंगे। इसका प्रयोग मैंने आज इसलिए यहाँ पर जोड़ा है क्योंकि कई बार होता है कि हम हड़बड़ी में कुछ दिए गए विषयों पर रचना कर देते हैं, हमें वो रचना अच्छी लगती है इसलिए हम उसमें सुधार नहीं करते, लेकिन हम उसमें इस बात का ध्यान जरूर रखें कि हमारा समांत तो उसमें ठीक है या नहीं, हमारा पदांत तो उसमें ठीक है या नहीं। यदि हम सभी चरणों के अंत को एक समान रख रहे हैं तो एक समान रखें शुरू से आखिर तक, और उसके ठीक पहले वाले शब्द में समानता लाएं, ये हमारा ध्यान रहे यहाँ पर। दूसरा है कि आज एक और छंद है घनाक्षरी के ऊपर एक नया प्रयोग, जिसे हम सिंहावलोकन कहते हैं। वास्तव में सिंहावलोकन ये होता है कि जिस चरण का अंत जिस शब्द से या जिस शब्द समूह से हो रहा है उसी शब्द से या उसी शब्द समूह से अगले चरण का आरंभ हो। एक उदाहरण रखता हूं, उससे आसानी से ये समझ में आएगा कि जीवन है इनसे ही स्नेहमयी भूमि माता, माता और पुत्र को कब तक बांटोगे। जीवन है इनसे ही स्नेहमयी भूमि माता, माता और पुत्र को कब तक बांटोगे। और बांटोगे जो प्रेम पुलकित होगा मन तन तन, भूखे सड़कों से कब तक पाटोगे। जब पाटोगे जो कोल तार से ये प्यारी मातृभूमि, अरे भूमि के श्रृंगार वृक्ष कब तक काटोगे। काटोगे जिन गिन वृक्ष और जल भिन्न भिन्न जल, सूखी धरती के धूल चाटोगे। तो यहाँ पर एक उदाहरण में आपको दिखेगा कि प्रत्येक चरण का अंत जिससे हो रहा है, जैसे बांटोगे, तो बांटोगे से चरण का अंत हो रहा है तो अगले चरण का आरंभ भी वहीं से हो रहा है। बांटोगे, पाटोगे, काटोगे, चाटोगे, और इन्हीं से अगले चरण का आरंभ हो रहा है। यह सिंहावलोकन की विशेषता है। हालांकि सिंहावलोकन सिर्फ मनहरण घनाक्षरी नहीं, अन्य छंदों में भी होता है, लेकिन आज मैंने मनहरण घनाक्षरी पर ही चर्चा की थी, इसलिए मैं इसे मनहरण के साथ जोड़ रहा हूं। मनहरण के साथ में सिंहावलोकन का प्रयोग मंचों पर बहुत ही अधिक प्रचलित होता है और बहुत ही अधिक लोकप्रिय हो जाता है, क्योंकि इससे नाद बहुत अच्छा आता है। इससे होता भी है
कि जिससे हम एक ही प्रकार के एक ही शब्द के दो अर्थों को यहाँ पर प्रयोग में ला सकते हैं। एक और उदाहरण भी रखूंगा। मैंने जो अभी उदाहरण प्रस्तुत किया, इस उदाहरण में मैंने ये प्रयोग किया कि प्रत्येक चरण का अंत तो हो रहा है वो ठीक है, प्रत्येक पंक्ति का जो अंत हो रहा है उसी शब्द से अगली पंक्ति का आरंभ भी यहाँ पर आपको दिखेगा। जैसे जीवन हीन से ही स्नेहमयी भूमि माता, और माता और पुत्र को जिका तक बांटोगे। उसके बाद फिर बांटोगे जो प्रेम पुलकित होगा मन तन, तन भूखे सड़कों से कब तक बांटोगे। तो एक ये प्रयोग आपको दिखा। चूंकि इसमें नाद बहुत अच्छा आता है इसलिए इसका प्रभाव भी बहुत अच्छा होता है। और आइए एक और उदाहरण है इसी का। मैं हमारे भारतीय मंचों पर कवि सम्मेलनों के मंच पर एक विशिष्ट नाम हमको सुनने को मिलता है। हिंदी की एक प्रतिनिधि कवित्री है हमारे बीच, डॉक्टर कीर्ति काले जी। उनके कवि सम्मेलनों में उनके छंदों में आपको यह स्वर मिलेगा। इसके अतिरिक्त ये स्वर और कौन गाता है इसकी मुझे जानकारी नहीं, मुझे क्षमा करेंगे। और मैं चूंकि हजारों कवियों के नाम भी नहीं ले सकते एक वीडियो में, ये भी संभव नहीं है, इसलिए मैं वो जो प्रस्तुत करती हैं डॉक्टर कीर्ति काले जी, उनका एक स्वर अपने ही एक सिंहावलोकन के प्रयोग पर आप सभी के समक्ष रखता हूं, सुनिएगा। तो आइए घनाक्षरी मनहरण घनाक्षरी में भी एक छोटा सा सिंहावलोकन का दूसरे प्रकार का प्रयोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसी स्वर में आप देखिए कि गरजे है मेघ घन 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 स्वर सुन सुन नाची मोरनी है सावन बहार में। गरजे है मेघ घन 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 स्वर सुन सुन नाची मोरनी है सावन बहार में। बरसे पयोद जल जल बहे कल 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 की तपन बुझे मेघ मल्हार में। और दामिनी दमक दम दम भरे वृक्षगण, दामिनी दमक दम दम भरे वृक्षगण, गण शाखाओं के झूमे सावनी बयार में। और धरती श्रृंगार चाहे चाहे कुदरत जल जल बन में गवाए धरती के प्यार में। धरती श्रृंगार चाहे चाहे कुदरत जल जल बन में गवाए धरती के प्यार में। तो यहाँ एक उदाहरण आपको दिखेगा। ये सिंहावलोकन का कहना ये होता है कि चरणांत जो होता है उससे ही अगले चरण का आरंभ हो। मैंने ये प्रयोग किया कि यति का जो अंत हो रहा है उसी से अगली यति का आरंभ हो। जैसे कि गरजे मेघ घन 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 स्वर सुन सुन नाची मोरनी है सावन बहार में। वास्तविक सिंहावलोकन इसे कहा नहीं जाएगा, फिर भी सिंहावलोकन का एक छोटा सा लक्षण यहाँ पर आपको दिख सकता है। कवि सम्मेलनों के मंच पर देशभक्ति गीतों का एक हस्ताक्षर हमारे बीच आते हैं। आदरणीय श्री जगदीश सोलंकी जी, उनके देशभक्ति गीत, उनके छंद बहुत ही प्रचलित होते हैं एक मार्मिक और मर्मस्पर्शी भाव लेते हुए। तो आइए उनके स्वर में एक छंद में फिर से रखता हूँ, इसी छंद को उनके स्वर में ढालने का प्रयास करता हूँ। उनसे यदि हमने सुना होगा कि पढ़ते थे टाट पट्टियों पे जब बैठकर, तब तक धरती की गंध सगाव था। तो इसी स्वर में एक बार इसी छंद को सुने कि गरजे मेघ घन 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 स्वर सुन सुन नाची मोरनी है सावन बहार में। गरजे मेघ घन 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 स्वर सुन सुन नाची मोरनी है सावन बहार में। बरसे पयोद जल जल बहे कल 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 की तपन बुझे मेघ मल्हार में। दामिनी दमक दम दम भरे वृक्षगण, दामिनी दमक दम दम भरे वृक्षगण, गण शाखाओं के झूमे सावनी बयार में। दामिनी दमक दम दम भरे वृक्षगण, गण शाखाओं के झूमे सावनी बयार में। और धरती श्रृंगार चाहे चाहे कुदरत जल जल बन में गवाए धरती के प्यार में। धरती श्रृंगार चाहे चाहे कुदरत जल जल बन में गवाए धरती के प्यार में। तो एक ये स्वर था। हालांकि घनाक्षरी के बहुत सारे स्वर हैं ऐसे, मैं प्रयास करूंगा कि आप सभी के बीच कुछ और स्वर भी आगे प्रस्तुत कर पाऊं। आप अपने सुझाव, अपने प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर लिखें, ताकि उसके आधार पर भी मैं अपने वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ा सकूं। यदि इसमें और अच्छी और अधिक इच्छा जागी किसी की और अच्छे कमेंट आए
तो हो सकता है इस पर मैं और एक वीडियो बनाऊं इसी मनहरण घनाक्षरी पर या घनाक्षरी के अन्य विधाओं पर भी, क्योंकि घनाक्षरी के कईयों प्रकार होते हैं। मनहरण, जलहरण, जनहरण, देव, डमरू, कृपाण, बहुत सारे प्रकार होते हैं। सबके विधान भी थोड़े बहुत अंतर आते हैं, उनके स्वर भी थोड़े बहुत अंतर में आते हैं, लेकिन सभी का अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना प्रभाव है। तो आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा और आइए फिर एक हफ्ते के बाद फिर से एक नए वीडियो के साथ में आपसे के समक्ष उपस्थित रहूंगा। मैं अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम।